हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों। हम लोग कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यू के सीरीज ला रहे हैं। तो आप यदि छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे अमीन पटवारी हो, एसआई हो या शिक्षक भर्ती हो, इसमें कंप्यूटर से संबंधित लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यदि इनमें से किसी भी भर्ती के तैयारी कर रहे हैं, साथ ही यदि छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें 10 से 15 नंबर का कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। तो यदि आप कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। यह आज का पहला टॉपिक है दोस्तों। इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। हम लोग हर टॉपिक का लगभग 50 से 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो आप हमारे चैनल में बने रहें और अपने तैयारी को और अच्छा से मजबूत करें। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए, प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है। देखते हैं इसमें से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है, उसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा प्रोसेसिंग, चौथा अंडरस्टैंडिंग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा अंडरस्टैंडिंग। यही कंप्यूटर का कार्य नहीं है, बाकी तीनों ये कंप्यूटर का कार्य है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है। देख लेते हैं दोस्तों, जो कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा प्रोसेसर, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा आउटपुट। जो कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा है, कंप्यूटर द्वारा जो संशोधित रूप से तैयार जो डाटा होता है उसे आउटपुट कहा जाता है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा चुका है और आगे भी पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। देख लेते हैं कि वह कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इनपुट एक्सेप्ट करना, दूसरा टेक्स्ट कॉपी करना, तीसरा डाटा प्रोसेस करना, चौथा डाटा स्टोर करना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा टेक्स्ट कॉपी करना। यही कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है, जबकि इनपुट और डाटा प्रोसेस और डाटा स्टोर इसका आधारभूत कार्य है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी इसको पूछा जा सकता है। तो अच्छे से इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला है। डाटा स्टोर भी आंसर सोच सकते हो आप लोग और टेक्स्ट कॉपी को भी सोच सकते हो। तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं क्या पूछा गया है, पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है। देख लेते हैं कि कौन पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है उसको। यहीं अगर हम लोग देखें, पेरिफेरल का अर्थ क्या होता है, जब कंप्यूटर में बाह्य रूप से किसी भी उपकरण को जोड़ा जाता है उसी को पेरिफेरल बोला जाता है। अर्थात बाह्य रूप से जोड़ा गया जो आपका उपकरण होता है उसी को पेरिफेरल बोलते हैं। तो यहीं अगर हम लोग देखें कि इसमें से कौन पेरिफेरल युक्ति है उसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला सीपीयू, दूसरा माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा प्रिंटर, चौथा वर्ड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा प्रिंटर। देखिए दोस्तों, प्रिंटर को आपका कंप्यूटर में बाह्य रूप से जोड़ा जाता है, तो ये पेरिफेरल उपकरण हो जाएगा। यहीं अगर और हम लोग देखें कि कौन कौन पेरिफेरल उपकरण है, तो आपका जो कीबोर्ड है वो भी पेरिफेरल उपकरण हो जाएगा आपका, और आपका जो माउस है वो भी पेरिफेरल उपकरण है, प्रोजेक्टर है वो भी है, स्पीकर है वो भी है। जो भी जितने भी उपकरण हैं जो बाहर से जोड़ा जाता है उसको पेरिफेरल उपकरण बोला जाता है दोस्तों। इसको पेपर में पूछा जा चुका है, आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा देख लेते हैं क्या पूछा गया है, सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों, जो सार्थक आंकड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला आंकड़ा, दूसरा सूचना, तीसरा ज्ञान, चौथा अभिलेख। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सूचना। जो सार्थक आंकड़ा होता है उसको कंप्यूटर भाषा में सूचना कहा जाता है दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर छठवां देख लेते हैं क्या पूछा गया है, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है क्या कहलाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला आंकड़ा, दूसरा सूचना, तीसरा ज्ञान, चौथा अभिलेख। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा ज्ञान। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर सातवां देख लेते हैं क्या पूछा गया है,
अपरिष्कृत वस्तुओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? जो अपरिष्कृत वस्तु होते हैं दोस्तों, उसके जो संग्रह होते हैं उसको क्या कहा जाता है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला सूचना, दूसरा डाटा, तीसरा मेमोरी, चौथा रिपोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा डाटा। अपरिष्कृत जो वस्तु होते हैं उसको डाटा कहा जाता है दोस्तों। इसको पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर का मूर्त घटक कौन है? देख लेते हैं दोस्तों इसमें से कंप्यूटर का मूर्त घटक कौन है। मूर्त से तात्पर्य है दोस्तों जिसको हम देख एवं छू सकते हैं, उसको मूर्त रूप बोला जाता है। तो इसमें देखते हैं कि मूर्त घटक कौन है कंप्यूटर का, उसको देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा फायरवेयर, चौथा बायोस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा हार्डवेयर। जो हार्डवेयर है यही इसका मूर्त घटक है दोस्तों। इसको ही मूर्त घटक बोला जाता है जिसको हम लोग देख या छू सकते हैं। साथ ही यही हार्डवेयर को आपका कंप्यूटर का भौतिक घटक भी बोला जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का भौतिक घटक क्या है बोल के, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। गीगो पद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? देख लेते हैं दोस्तों जो गीगो पद है वह कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है उसको। साथ ही यदि हम लोग देखें जो गीगो है इसका अर्थ क्या होता है, तो गीगो का अर्थ होता है गार्बेज इन और गार्बेज आउट करके होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म कि गीगो का फुल फॉर्म क्या है बोल के। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट है इसका फुल फॉर्म। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला है गति, दूसरा स्वचालन, तीसरा शुद्धता, चौथा विश्वसनीयता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा शुद्धता। जो गीगो पद है इसका विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता है आपका शुद्धता। गार्बेज इन और गार्बेज आउट है इसका फुल फॉर्म। तो इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सामान्य रूप में मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन कि अनिवार्य आवश्यकता कौन सी नहीं है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन पहला आपका तेज CPU, दूसरा छोटी स्टोरेज डिवाइस, तीसरा बड़ी मेन मेमोरी, चौथा अच्छा ग्राफिक टर्मिनल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा छोटी स्टोरेज डिवाइस। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति मापते हैं। देख लेते हैं दोस्तों कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को किससे मापते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला नैनो सेकंड में, दूसरा मेगाबाइट्स में, तीसरा कैरेक्टर प्रति सेकंड में, चौथा मेगा हर्ट्ज में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा मेगा हर्ट्ज में। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। देखते हैं दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला किलोबाइट में, दूसरा मेगाबाइट में, तीसरा गीगाबाइट में, चौथा आपका गीगा हर्ट्ज में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा गीगा हर्ट्ज में। देखिए दोस्तों जो प्रोसेसर होता है उसको मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है और माइक्रो प्रोसेसर को आपका गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। तो इन दोनों में अंतर आप लोग देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी संख्या कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। देख लेते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली संख्या कौन सी है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला पूर्ण संख्या, दूसरा बाइनरी संख्या, तीसरा पूर्णांक, चौथा भिन्न। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या को ही कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है दोस्तों। बाइनरी संख्या को 0 और 1 से दर्शाते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से गणित पर आधारित है। देख लेते हैं कि कंप्यूटर जो है वह निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला रेखा गणित, दूसरा बीज गणित, तीसरा अंक गणित, चौथा बुलियन बीज गणित। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बुलियन बीज गणित। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या पूछा गया है।
गूगल का संस्थापक कौन है। देखते हैं दोस्तों 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि गूगल का संस्थापक कौन है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला लैरी पेज, दूसरा सर्गी ब्रेन। तो देखते हैं इसमें और ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में बोला गया है ना तो एक और ना तो दो, दूसरा बोला है बी में एक तथा दो दोनों, सी में बोला है केवल दो और डी में बोला है केवल एक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका एक तथा दो दोनों। आपका लैरी पेज और सर्गी ब्रेन दोनों गूगल के संस्थापक है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में कई बार इसको पूछा जा चुका है, आगे भी पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ईमेल के आविष्कारक कौन है। देख लेते हैं दोस्तों कि ईमेल के आविष्कारक कौन है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला टिम बर्नर्स-ली, दूसरा चार्ल्स बैबेज, तीसरा रे टॉमलिंसन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा रे टॉमलिंसन। यही आपका ईमेल का आविष्कारक है। यही अगर हम लोग बात करें कि टिम बर्नर्स-ली क्या है, तो टिम बर्नर्स-ली WWW वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। यहीं अगर हम लोग बात करें जो चार्ल्स बैबेज है, इसको कंप्यूटर का पिता बोला जाता है दोस्तों, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन नाम से सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17 में देखते हैं यहाँ पूछा है सीडी का आविष्कारक कौन है। यहाँ देखिए दोस्तों जो सीडी होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका आविष्कारक कौन है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला थॉमस क्लार्क, दूसरा मार्टिन कूपर, तीसरा जॉन बर्डन, चौथा जेम्स रसेल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा जेम्स रसेल। यही आपका सीडी का आविष्कारक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा गया है। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखते हैं दोस्तों कि सॉफ्टवेयर शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला डेनिस रिले, दूसरा विंस्टन टर्की, तीसरा रोनाल्ड डबिंग, चौथा आपका जॉन डब्ल्यू टीके या टूके है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि कौन इसका जो सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग किया था उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा जॉन डब्ल्यू टूके। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर में कई बार इसको पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वेरी IMP आपको क्वेश्चन रख लेना है इसको। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 19 में निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है। देखिए दोस्तों कंप्यूटर पोर्ट से तात्पर्य है जहाँ बाह्य जो स्विच होता है उसको जोड़ा जाता है, बाह्य रूप से जिसको भी जोड़ा जाता है, जैसे प्रिंटर है, आपका कीबोर्ड है, जहाँ जोड़ा जाता है उसी को कंप्यूटर का पोर्ट बोला जाता है। तो इसमें से कौन है जो कंप्यूटर पोर्ट नहीं है बोला गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला पैरेलल, दूसरा नेटवर्क, तीसरा बैकअप, चौथा USB। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बैकअप। यही जो बैकअप है आपका कंप्यूटर पोर्ट नहीं है दोस्तों। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों जो सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला एक छोटा डेटाबेस बनाना, दूसरा गणना करना, तीसरा अकाउंटिंग, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। इन सभी कार्यों के लिए आपका कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21वां क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 21 में अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। देखते हैं दोस्तों कि अस्पताल में कंप्यूटर का क्या क्या उपयोग होता है उसको। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला रोगी का प्रवेश करने के लिए, दूसरा रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए, तीसरा रोगी का निदान करने के लिए, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। इन कार्यों के लिए आपका अस्पताल में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला दूरसंचार, दूसरा बैंकिंग, तीसरा चिकित्सा, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
चौथा, उपरोक्त सभी कंप्यूटर का उपयोग आपका दूरसंचार, बैंकिंग, चिकित्सा आदि सभी क्षेत्र में किया जा सकता है दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू की गति मापने की इकाई नहीं है। देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सी है वो जो सीपीयू की गति मापने की इकाई नहीं है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला MIPS, दूसरा एम फ्लोप्स, तीसरा गीगा हर्ज, चौथा GB। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका चौथा GB। यही आपका CPU की गति मापने की इकाई नहीं है दोस्तों। GB अर्थात गीगाबाइट होता है, जो मेमोरी की इकाई होती है, जिसको स्टोरेज क्षमता होता है मेमोरी की गीगाबाइट करके, न कि यह CPU की गति मापने की इकाई। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डेटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डेटा प्राप्त करने के संचालक को क्या कहा जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला प्रोग्रामिंग, दूसरा इनपुट ऑपरेशन, तीसरा आउटपुट ऑपरेशन, चौथा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। यह इसका अंतिम प्रश्न है दोस्तों। हम लोग इस टॉपिक का 50 प्रश्नों का आपका क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों। यह पहला पार्ट है। इसी प्रकार दूसरा पार्ट में भी 25 प्रश्नों का संकलन रहेगा। तो आप हमारे चैनल में बने रहें और कंप्यूटर से संबंधित सभी टॉपिक का लगभग 50 से 100 प्रश्नों का आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं इसका जो 25वां प्रश्न है उसको क्या पूछा गया है। प्रोसेसर यूनिट निम्नलिखित में से किसका संकलन है। देख लेते हैं दोस्तों जो प्रोसेसर यूनिट है वह किसका संकलन है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ALU और मॉनिटर, दूसरा ALU और कंट्रोल यूनिट, तीसरा ALU और प्रिंटर, चौथा कंट्रोल यूनिट और प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा ALU और कंट्रोल यूनिट। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। यहीं अगर हम लोग ALU की बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, पेपर में पूछा जाता है जो ALU का फॉर्म है उसको फुल फॉर्म क्या है बोल के। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। जो भी छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।